नेकी का बदला। शाम का वक्त था, मौसम खुशगवार था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। माँ ने रिजवान को बाजार से फल खरीदने को कहा तो वो अपनी साइकिल पर छलांग लगाकर बैठा और बाजार चला गया। रिजवान अपने वालिदैन का फरमाबरदार और मेहरबान बेटा था। अपने अम्मी और अबू के मुंह से निकली हर बात को मानता था। बाजार जाते हुए साइकिल चिल्लाते चिल्लाते थक गया, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए उसने साइकिल रोक दी और एक दरख्त के पास बेंच पड़ा था, इस पर बैठ गया। यकदम उसने जमीन पर पड़े पुराने बैग की तरफ देखा, जो बहुत बेहतर हालत में था। रिजवान सोचने लगा कि वो ये बैग उठा ले और घर ले जाए और अपनी छोटी बहन तैयबा को दे दे, क्योंकि तैयबा ने कई बार अपनी माँ से बैग खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तो उसने बैग उठा लिया, इस पे लगी खाक को साफ किया और जब बैग खोला तो हैरान रह गया। बैग में सोने का एक हार था। वो ये देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन इसे ये लेना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने बैग मालिक के हवाले करने का फैसला किया और बैग जेब में डाला और बाजार चला गया। थोड़ा आगे गया तो रिजवान ने सड़क पर कुछ तलाश करते हुए एक परेशान बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। इसे शुबा हो गया कि बैग उनका हो सकता है, तो रिजवान ने साइकिल रोकी, एहतराम से खड़े होकर पूछा, अम्मा जी, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, प्यारे बच्चे, मेरा बेटा बीमार है, मैं इसके इलाज के लिए घरेलू सामान बेचने जा रही थी। रास्ते में मेरा बैग गुम हो गया, मैं इसे ढूंढ रही हूं। फिर रिजवान ने बूढ़ी औरत से पूछा कि अम्मा, इस बैग में क्या था? ये सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर उम्मीद के आसार नमूदार हुए कि शायद मेरा बैग मिल जाए। उन्होंने बताया कि घर के हालात की वजह से एक एक करके मेरे घर का सब सामान बिक गया, लेकिन एक हार बाकी रह गया जो बेचना था और गुम हो गया। अब रिजवान को यकीन हो गया कि उसे हार का असल मालिक मिल गया है, तो उसने अपनी जेब से बैग निकाला और कहा, अम्मा, ये देखो, क्या ये वही बैग है? ये सुनकर बूढ़ी औरत ने आंखें उठाईं और देखा तो वही बैग था। अम्मा खुशी से रोते हुए रिजवान के लिए दुआएं मांगने लगीं। रिजवान को भी दिली खुशी महसूस हुई। फिर रिजवान और बूढ़ी औरत इकट्ठे बाजार की तरफ रवाना हुए। वो बाजार पहुंचने ही वाले थे कि एक शख्स ने रिजवान को फोन किया और बताया कि इसके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है। फौरन अस्पताल पहुंचे। ये सुनकर वो रोने लग गया और अम्मा के पूछने पर उसने सारी बात उनको बताई। बूढ़ी औरत भी रिजवान के साथ अस्पताल चली गई, क्योंकि इसका बेटा भी वहां जेर इलाज है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने बताया कि रिजवान के वालिद की तबीयत बेकाबू है, ऑपरेशन होगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। रिजवान परेशान था कि इतने पैसे कहां से लाएगा। इतने में अम्मा ने कहा कि बेटा, ये हार बेच दो और अपने वालिद का इलाज करवा लो। अब देर नहीं करो, तुम्हारे वालिद की जान मेरे बेटे से ज्यादा कीमती है, क्योंकि तुमने बैग देकर अपना फर्ज अदा किया है। बूढ़ी औरत का हार 5 लाख में फरोख्त हुआ, जिससे रिजवान ने अपने वालिद का इलाज किया और बाकी रकम अम्मा जी को दे दी और उनके बेटे के इलाज का भी इंतजाम किया गया। इस तरह दोनों लोगों की जानें बच गईं और रिजवान को इसके एहसान का सिला मिल गया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला है, ये आप कमेंट्स सेक्शन में बताएं।
اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔